हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज फिर एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की जो रीडिंग है ये जिनका भी अर्थ साइन है यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि उनके लिए रहेगी। इसमें हम ये देखने वाले हैं कि ये जो ईयर 2024 का फर्स्ट मंथ है, जनवरी का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप कैसी रहेगी, पूरे मंथ आपकी एनर्जी कैसी रहेगी और ये मंथ कौन सी खुशियां आपके लिए लेकर आ रहा है, ये सारी चीजें हम इस मंथ में इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। तो कार्ड्स मैंने पहले ही निकाल लिए हैं तो हम डायरेक्ट रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है द फूल। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ कप। यहाँ पर आया है किंग ऑफ कप। ये तीन कार्ड मैं बाद में देखूंगी। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर फाइव ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड, डेथ, फोर ऑफ कप। ओके, और ये कार्ड भी मैं बाद में देखूंगी। ओके, ये तीनों कार्ड बाद में देखेंगे। ये दो कार्ड पहले ये रीड करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर इस मंथ की एनर्जी आपकी अच्छी, बहुत अच्छी है। इस एनर्जी, ये जो एनर्जी है बहुत पॉजिटिव रहने वाले हो और कुछ न्यू बिगिनिंग आप करते हुए दिख रहे हो। अब ये कोई रिलेशनशिप में हो सकता है, करियर में हो सकता है, यहाँ पर किसी तरह का रिस्क आप लेते हुए दिख रहे हो, किसी की तरफ ना प्रपोजल लेकर जाते हुए मुझे दिख रहे हो, ये भी हो सकता है। या फिर आपके तरफ कोई प्रपोजल लेकर आ रहा है, ऐसा हो सकता है। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी इस मंथ में रहेगी। आप ना कोई रिस्क लेने से घबरा नहीं रहे हो, डर नहीं रहे हो। अब ये रिस्क आपके करियर में हो सकता है या फिर यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ये आपके ऐसा हो सकता है कि आपके खिलाफ बहुत लोग बोल रहे हैं आपके पीठ पीछे, या आपको आगे से सामने से कुछ भी आपके बारे में बोल रहे हैं, तो उनसे आप भागते हुए दिख रहे हो मुझे, और डर नहीं रहे हो उनसे ना, आप पीछा छुड़ा रहे हो। या उनसे भागना मतलब ऐसा भागना नहीं है कि आप उनसे डर कर भाग रहे हो, आप उनको इग्नोर कर रहे हो, आप उन सारी चीजों से हट रहे हो। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिसके वजह से आपको इस मंथ में डिस्टर्बेंस हो सके, प्रॉब्लम हो सके, लेकिन वहां उस चीज को अवॉइड करते हुए मुझे दिख रहे हो, उस चीज से निकलते हुए मुझे दिख रहे हो, और आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए भी मुझे दिख रहे हो। काफी लोग यहाँ पर कोई न्यू बिगनिंग, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और अगर किसी के वजह से आप उनकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो उन सारी चीजों को आप पीछे छोड़ रहे हो। मतलब कि कुछ लोग ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स की वजह से या किसी भी चीज के वजह से वो ना न्यू बिगनिंग नहीं कर पाते हैं। अब चाहे आप सिंगल हो या किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, जो भी हो, तो आप उनकी तरफ आप जा नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पर ना उस चीज से भागते हुए, मतलब उनकी तरफ आप जाते हुए दिख रहे हो, आप रिस्क लेते हुए दिख रहे हो। अगर ये कोई पार्टनर है और तो कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो आपके लिए टॉक्सिक है, तो उससे निकलकर आप किसी न्यू रिलेशनशिप में जा रहे हो, ये भी कुछ कुछ के लिए हो सकता है। और कुछ के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं या भी कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो आपको अपने रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ने दे रही है या किसी भी सिचुएशन में आगे नहीं बढ़ने दे रही है, तो उन सारी चीजों को आप पीछे छोड़ रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज अभी हमें ऐसा ही करना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया शुरुआत कर रहे हैं और कोई भी लोग, कोई भी सिचुएशन, कोई भी व्यक्ति अगर आपको पीछे खींच रहा है, तो आपको ध्यान नहीं देना, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। ये सब चीजें हमारी लाइफ में आती जाती रहती हैं। तो ये यहाँ पर बहुत अच्छा करते दिख रहे हैं और ये एनर्जी बहुत अच्छी रहे है आपके इस मंथ में। हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हो जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो उन सबका आप ध्यान नहीं दे रहे हो और अपनी धुन में आप अपने करियर की तरफ या कोई रिलेशनशिप है उसकी तरफ आप जाते हुए मुझे दिख रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर जगह चेंज कर सकते हैं, प्लेस चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर
एनर्जी बहुत अच्छी है, जो भी आप करोगे बहुत सोच समझ कर करने वाले हो। फाइनेंशियल कुछ एक्शन आप लेते दिख रहे हो आप इस मंथ में, और बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहेगी आपके लिए ये मंथ में। और बहुत अच्छा ये मंथ, मतलब ना कोई भी चीज आप करेंगे ना तो बहुत 10 बार सोच कर आप वो एक्शन लेने वाले हैं, और वो एक्शन आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर में कोई इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, और वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर करियर में आपको कंफ्यूजन है जिसके वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो वो कंफ्यूजन भी आपकी दूर होगी आगे जाकर। कुछ लोगों, कुछ चीजों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा वो सोच सकते हो कि मुझे ये एक्शन लेना चाहिए कि नहीं, आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है, कोई ऐसा करियर है, बट वहां पर आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। कोई मनी से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या कोई अपॉर्चुनिटी है, बट आगे जाकर आप एक्शन लोगे, थोड़ा ज्यादा सोचोगे उस बारे में कि करना चाहिए कि नहीं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आप सोच रहे हो, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, कोई भी चीज करने से पहले थोड़ा हमें सोचना जरूर चाहिए। तो यहाँ पर ना आप वही करते हुए मुझे दिख रहे हो कि आप सोच रहे हो कि ये मुझे एक्शन लेना चाहिए कि नहीं। बस ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कि जिससे कि हमारे हाथों से वो अपॉर्चुनिटी निकल जाए। तो यहाँ पर वो अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लैरिटी मिलेगी, और वो एक्शन आप ले सकते हो। या फिर ये भी हो सकता है कि आप ज्यादा ही सोचने लगे उस करियर को लेकर, क्योंकि आपके पास पूरी क्लैरिटी नहीं है उस करियर को लेकर। तो वही मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये आपके लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर की तरफ आगे बढ़ना तो चाह रहे हो, बट बोलते हैं ना कि कंफ्यूजन है, इसके वजह से आपको पूरी क्लैरिटी नहीं है। इसके वजह से थोड़ा सा जाने के लिए खुलकर आपको टेंशन हो रही है कि आपको खुलकर जाना चाहिए कि नहीं, आपसे को उनसे बात करनी चाहिए कि नहीं। क्योंकि आपके पार्टनर है वो कहीं और देख रहे हैं, उनका जो फोकस है वो कहीं और पे है। प्यार तो करते हैं आपसे, आपको लेकर काफी इमोशनल है, लेकिन इस वक्त उनका जो ध्यान है ना अपनी खुद की लाइफ में बैलेंस बनाने पे है। तो इस वजह से आपको लगेगा कि आपके पार्टनर आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, आपको उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। इस टाइप की कंफ्यूजन बहुत रह सकती है। और आपको ये मंथ यही सिखा रहा है कि आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ज्यादा इल्यूजन में नहीं रहना है, ज्यादा भ्रम में किसी चीज में नहीं पड़नी है। आपको जो एक्शन लेना है आप लो, यहाँ पर ये आपके लिए बताया जा रहा है। मतलब चेंज लाओ। अगर कंफ्यूज हो दो चीजों में, अगर कंफ्यूज हो, अगर कोई किसी के सामने दो ऑप्शन है किसी सिचुएशन में, तो आप एक ऑप्शन चूज करके आप आगे बढ़ो, बट कंफ्यूज मत रहो किसी चीज को लेकर। ज्यादा कंफ्यूज रहने से चीजें और कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तो आप एक्शन ले लो। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन करो, आप आगे बढ़ो उस चीज पे। ये जो मंथ है आपको यही सिखा रहा है कि आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी कोई चीजें ऐसी होती है जो पूरी क्लैरिटी नहीं होती है, पूरी क्लैरिटी आपको उसमें इंटर करने के बाद ही मिलती है। तो कभी कभी हमें उस चीज को लेकर भी एक्शन ले लेना चाहिए। हाँ, होता है कि कभी कभी ऐसा आपको लगता है कि कहीं आपको धोखा ना मिल जाए, इस टाइप से आपको लगता है, बट ज्यादा ओवर थिंक भी आपको नहीं करना है, आपको एक्शन लेना है। हो सकता है कि ये चीज आपको एक लर्निंग देकर जाए। तो सोचना है आपको, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है कि कोई भी एक्शन लेने से पहले सोचो, बट इतना मत सोचो कि वो बोलते ना वो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाए। तो ऐसा आपके इस मंथ में आपको ये लर्निंग बताई जा रही है, ये लर्निंग यूनिवर्स आपको सिखाने वाले हैं। ये जो मंथ है ना, ये मंथ आपको अपनी लाइफ में एक बैलेंस देकर जाएगा। आपको अपनी लाइफ में कैसे बैलेंस बनाकर चलना है। अगर आप बहुत ओवर इमोशनल है तो इमोशनली अपने लाइफ में कैसे बैलेंस बनाना है, वो ये मंथ आपको सिखाने वाला है। अगर आपको रिस्क लेना सिखा रहा है, इमोशनली आपको कोई किसी तरह का रिस्क लेना सिखा रहा है, अगर आप भागते हो रिलेशनशिप से या भाग रहे हो कि मुझे इमोशन में नहीं पड़ना है, मुझे रिलेशनशिप में नहीं पड़ना है अभी के लिए, तो यहाँ पर ना भगवान बोल रहे हैं, ये यूनिवर्स आपको रिलेशनशिप में कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए भगवान पे विश्वास करके, वो इस मंथ में आपको सिखाया जा रहा है। उसके अलावा ना आपको ये जो मंथ है ना आपको बैलेंस करना सिखा कर जाने वाला है। ये जो मंथ है ना आपके लिए बहुत जो मंथ है ना आपकी लाइफ में इमोशनली बैलेंस लेकर आ रहा है। एक तरह से आपके लिए गुड न्यूज है कि अगर आप अपने इमोशन में बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, अपनी एनर्जी में बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, अपनी चीजों को बैलेंस में नहीं कर पा रहे थे, तो ये जो मंथ है ना आपको ये सारी चीजें सिखा कर जाएगा। ये चीज बहुत अच्छी है। आप अपने लाइफ में ना अच्छे से बैलेंस बनाकर रख पाओगे, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ हो या आपका करियर लाइफ हो। और ज्यादा ये ना मुझे आपके इमोशन में दिख रहा है, इमोशन में बहुत अप डाउन दिखते हैं आपको, बहुत ऑब्स्टिकल्स आते हैं, तो आप ना उसको बैलेंस कर पाओगे। तो ये मंथ आपके लिए ये काफी अच्छा है। ये मंथ के लिए, ये मंथ में ये चीज आपके लिए बहुत अच्छी हो रही है।
उसके अलावा ये जो मंथ है ना, आपको फर्स्ट वीक में ऐसा लगेगा इस मंथ में कि थोड़ा सा ना लोग आपके बारे में कुछ भी बोल रहे हैं या आपके काम में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, बट वहां पर घबराना नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पर आप भाग रहे हो वो चीज से, वो चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हो। ये बहुत अच्छी चीज है आपकी, कि आप उन सारी चीजों को ध्यान नहीं दे रहे हो, उन सारी चीजों से निकल रहे हो आप, तो ये करते हुए मुझे दिख रहे हो। उसके अलावा कोई कंफ्यूजन है करियर में तो क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आप स्टडी करते हो और स्टडी में आप कोई एक्शन लेना चाहते हो, कोई न्यू कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो और किसी क्लैरिटी की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो वो क्लैरिटी फ्रेंड्स इस महीने में मिल जाएगी आपको। इस मंथ में वो क्लैरिटी मिलेगी जिससे कि आप आगे बढ़ोगे। हो सकता है मैंने जो कंफ्यूजन की बात की थी कि आप बहुत सोच रहे हो इसी फील्ड में हो, तो वो क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है कि मुझे ना कोई भी क्लैरिटी, अभी जरूरी नहीं है कि आपके करियर में ही हो, ये आपके रिलेशनशिप में भी हो सकती है कि आपके सामने दो चॉइस है और आप सोच रहे हो कि किस चॉइस को लेकर आगे बढ़ा जाए, या बहुत सारी चॉइस हैं तो किस चीज को लेकर, किस चॉइस को लेकर आगे बढ़ा जाए। तो काफी लोग ना उस चॉइस में से एक चॉइस को खत्म करके, मतलब खत्म मीन्स एक चॉइस आप एक डिसीजन ले रहे हो, एक चॉइस को लेकर आप आगे बढ़ते दिख रहे हो। अगर कोई ऐसा बंधन है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो उस बंधन को आप तोड़ दोगे इस मंथ में, उस बंधन से, उस स्टकनेस से आप निकल जाओगे। और कोई चीज आप उसी की वजह से आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे थे, या कोई भी चीज आप पाना चाह रहे थे बट किसी सिचुएशन के वजह से आप वो चीज नहीं पा रहे थे, वो चीज आपको नहीं मिल पा रही थी, तो इस मंथ में आप उस जो बंधन था, जो स्टकनेस थी, उसको कट करके वो जो भी चीज आप पाना चाहते हैं उसकी तरफ आप आगे बढ़ जाएंगे और वो चीज आपको मिल भी जाएगी। उसके अलावा कुछ लोग अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो उसके बारे में आप ओवर थिंक कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी तरफ खुशियां आ भी रही हैं बट आप ध्यान नहीं दे रहे हो। बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में, न्यू रिलेशनशिप भी आ रहे हैं बट आपको, या फिर आपके पार्टनर आपकी तरफ आ भी रहे हैं बट आप ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपका ध्यान थर्ड पार्टी पे है या फिर अपने करियर पर है। या ये सिचुएशन ना आपके पार्टनर की तरफ से हो सकती है कि आप अपने पार्टनर की तरफ जा तो रहे हो बट ऐसा आपको लगेगा कि आपके पार्टनर का जो ध्यान है ना थर्ड पार्टी पे ज्यादा है, या अपने करियर पर या अपनी सिचुएशन पे ज्यादा है, ऐसा आपको लग सकता है। या फिर ये जो एनर्जी है ना फ्रेंड्स, आपकी भी हो सकती है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं बट आपका ध्यान तो अपने करियर पर है, या अगर कोई थर्ड पर्सन है, कोई आपकी लाइफ में कोई अदर पर्सन है तो उस पे है। ऐसा भी कुछ के लिए मुझे होते हुए दिख रहा है। अगर यहाँ पर आपके करियर की बात करें तो सबसे पहले अगर आपकी रिलेशनशिप की बात करो तो रिलेशनशिप में अनवांटेड जो रिलेशनशिप है, मतलब ऐसी रिलेशनशिप जो आपके लिए सही नहीं है, तो उसको अपनी लाइफ से आप निकाल रहे हो। इस मंथ में आपको गुस्से से बचना है अपने रिलेशनशिप को लेकर, नहीं तो आपके रिश्ते टूट सकते हैं या आपके रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो अगर ओवर आप गुस्सा कर रहे हैं तो उससे बचने की जरूरत है आपको इस मंथ में, क्योंकि ये गुस्सा है ना आपकी रिलेशनशिप में इश्यूज क्रिएट कर सकता है। बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप इस गुस्से की वजह से, मतलब ना कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो उनको ना अपनी लाइफ से आप हटा रहे हो और कहीं ना कहीं उनके ऊपर आपको गुस्सा आएगी, और जिसके वजह से आप उन सारी जो भी ऐसे लोग हैं जो आपके लाइफ में कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो उनको आप अपनी लाइफ से निकालोगे या उनसे आप कट ऑफ करोगे, आप उनसे भागोगे, आप उनसे कट करके अपनी लाइफ को, मतलब उनसे आप दूरियां बना लोगे, जो ऐसे रिलेशनशिप जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और लेकिन यहाँ पर आपको गुस्से से बचना है, क्योंकि ऐसा कभी कभी क्या होता है ना कि ज्यादा गुस्सा अगर आता है तो हम अपनी अच्छी खासी लाइफ को या अच्छे रिलेशनशिप पे भी उसका इफेक्ट पड़ जाता है। तो आपको गुस्से से बचना है। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो उनको अच्छे माइंड से सोचकर उनसे दूरियां बनानी है आपको, ना कि वहां पर गुस्सा करना है, क्योंकि गुस्से से ना आपके अच्छे रिलेशनशिप भी बिगड़ सकते हैं, या फिर उन्हीं के बीच में ना आपको दुश्मनी क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर आपको गुस्से से नहीं, समझदारी से काम लेना है, और ऐसे रिलेशनशिप जो आपके लिए सही नहीं है, समझदारी से उनसे निकलना है आपको।
तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। उसके अलावा अगर करियर की बात करें तो अगर करियर में अगर दो चॉइस है तो आप एक चॉइस चूज करके आप आगे बढ़ोगे। और कुछ के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि अगर करियर में आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इस मंथ में आपको पॉसिबिलिटीज दिखेगी। इस मंथ में आपको ऐसा लगेगा, ग्रोथ होते हुए दिखेगा आपको अपने आपके करियर में। हो सकता है कि आपको ऐसा लगेगा कि कितना मुश्किल है, ग्रोथ होती नहीं है, इतना टाइम से आप मेहनत कर रहे हो बट कुछ हो नहीं रहा है। बट इस मंथ में फ्रेंड्स आपको करियर में ग्रोथ मिलती दिखेगी। आपको आपके करियर में धीरे धीरे ग्रोथ आती हुई आपको दिखेगी, पॉजिटिविटी आपको दिखेगी इस मंथ में। उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में आप ज्यादा फिक्र नहीं कर रहे हो। हेल्थ में चिल बोलते हैं ना, चिल कर रहे हो आप, बहुत ज्यादा ओवर थिंक नहीं कर रहे हो। अब यहाँ पर भी द फूल का कार्ड और ये प्लेफुलनेस, ये दोनों कार्ड मुझे बता रहा है कि आप बहुत, इतना सब होने के बाद भी ना थोड़ा सा आपकी एनर्जी ना बहुत अच्छी रहने वाली है। आप ज्यादा ना फिक्र नहीं कर रहे हो इस मंथ में, ओवर थिंक नहीं कर रहे हो। उसके अलावा अगर यहाँ पर आप जिनकी भी राशि यहाँ पर मेष राशि वाले जो भी पर्सन है, जिनका भी एरीज साइन है, उनकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ये जो मंथ है ना आपके लिए, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी इशू है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। हो सकता है, या ये सिचुएशन आपके करियर में भी हो सकता है। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो इस मंथ में आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, तो उनसे बचना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर कोई ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं या आपके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आपको आपके काम को लेकर कुछ भी नेगेटिव बोल रहे हैं, तो आपको ना उनकी बातें सुननी नहीं है और आपको अपने जो भी आपने गोल डिसाइड किया है उसकी तरफ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि इस मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपको इस मंथ में आपके करियर में कुछ उल्टा सीधा बोल सकते हैं या फिर आपके रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से ना आप आगे बढ़ने से थोड़ा डरेंगे। आगे बढ़ने के लिए आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको उस बात का ध्यान आप नहीं दोगे। आप बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो ठीक है। इस प्रॉब्लम में भी ना आपको यही है सजेशन कि आप ज्यादा ओवर थिंक इन सारी चीजों में न पड़ के आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो और जो भी आपने पाथ डिसाइड किया है उसमें आपको आगे बढ़ना है। आपको दूर की सोचनी है, आपको दूर की सोचनी है। हो सकता है कि आपको अभी क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपके गोल को लेकर, लेकिन आपको दूर की सोचनी है और आपको आगे बढ़ना है। लोग बोल रहे हैं, हो सकता है ऐसे लोग कुछ होंगे जो बोल सकते हैं कि आपको आगे कुछ नहीं मिलने वाला है, बट आपको उनकी बातें नहीं सुननी है। वहीं पे अगर कन्या राशि वालों की बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए आप बहुत फाइट करते हुए दिख रहे हो ऐसे लोगों से। हो सकता है आपको आप ही के लिए ये मैसेज हो सकता है कि आपको एग्रेशन से थोड़ा सा बचना है और जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं या जो भी स्ट्रगल है उससे आप फाइट करते हुए मुझे दिख रहे हो। सकता है कि इस मंथ में आपको कुछ चीजों का सामना करना पड़े, कुछ लोगों का सामना करना पड़े या कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़े। और स्पेशली आपके करियर में कोई आपका पैशन है उसमें या फिर आपके लव लाइफ में, तो उसका आप डटकर मुकाबला भी कर रहे हो। उन सारे चैलेंजेस से आप फाइट करते हुए मुझे दिख रहे हो। उसके अलावा अगर यहाँ पर मकर राशि की बात करें यानी कैप्रिकॉर्न की, तो यहाँ पर आप काफी प्रेयर कर सकते हो मनी को लेकर भगवान से कि आपकी लाइफ में अबंडेंस भेजी जाए। अगर कोई हेल्थ इशू है तो उसको लेकर आप थोड़ा प्रार्थना प्रेयर करते हुए मुझे दिख रहे हो। कुछ लोग नए प्लान बना सकते हैं अपने करियर को लेकर, मकर राशि वालों के लिए मैसेज है। तो ये है आपकी रीडिंग, ये रीडिंग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी रेजोनेट करी हो। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे वीडियो पे शेयर करें मेरे वीडियो को जिसको भी जरूरत है इस रीडिंग की। और ऐसे ही और रीडिंग्स देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक करें। तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट रीडिंग में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।